चयन करेंगे। चाहे वह पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। दोनों हथेली पे ध्यान की मुद्रा, प्रथमांगुली को अर्धंगुली से स्पर्श करा देंगे, ध्यान मुद्रा कहते हैं। घुटने को स्थापन करेंगे, कमर सीधा, गर्दन सीधा, मन सहज, पवित्र भावना व विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ की प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य शांति दया की विस्तृत हो। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निरंकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, जिनके निधि नाम पवित्र ओम है, उस ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला में। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम ब्रह्म का ओम रूपी नाम का 3 बार जय बार चिंतन एवं अभिवादन का स्वागत करेंगे। लंबा गहरा श्वास सद्गुरुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुखीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वारा स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे परमपिता परमात्मा का जो साकार स्वरूप है, यहाँ सृष्टि लता कथाओं में हर जगह में उनकी प्राण तत्व से विद्यमान है और जहाँ कहीं भी उनकी तेजस्विता है हमारे हृदय को आकर्षणीय करता है और हमारा मन स्वतः स्वाभाविक इसी की ओर झुकाव। तो आइए अभी एकादशी से शुरू हो जाएगा चातुर्मास्य पर्व और ये चतुर लोगों की काम है। चतुर्मास्य में चतुर लोग ही मनाते हैं। 4 महीना पूरा बारिश रहता है और सभी ये साधना करने की अति पावन समय है। ना गर्मी भी रहता है ना ठंडी भी रहता है, रिमझिम बारिश रहता है और बारिश के समय जो खूब आनंद लगता है योगाभ्यास कायम करने। संत महात्मा भी ये 4 महीना अपने अनुष्ठान कर अपने मंत्र अनुष्ठान योग अनुष्ठान उसी में और परिपक्व होने के चतुर्मास एक व्रत संकल्प
4 महीना में कितने भी कठोर परिस्थिति भी आए ना, तो हम उसको समाधान करें और उसी में हमारा अनुकूलता बनी रहे। ज्यादा गरिष्ठ भोजन न करें, सुपाच्य भोजन करें, पत्तीदार शाकदार भोजन न गरिष्ठ हो, और लगन के साथ इसी के साथ अपना अनुष्ठान करें। योग वृद्धि है, योग करें, जो मंत्र अनुष्ठान मंत्र अनुष्ठान का पुरस्चरण करें, सबका और योग अनुष्ठान से, प्राणायाम के अभ्यास से जो वायरस, बैक्टीरिया, सर्दी, खांसी और ये तरह तरह की ठंडा आदि पानी का से गले पकड़ता है और कोरोना की जो प्रभाव इसी समय प्रभावित कर, तो कैसे हम योगाभ्यास के संघर्ष करें और चुनौती दें कि रे कोरोना तो मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। एक साहस, वीरता की जैसे, और ये साहस को हमको लगातार 4 महीने साहस के साथ करके भगवान की प्रार्थना, गायत्री मंत्र, महामंत्र से अपनी अंदर तेजस्विता और तेजस्विता प्रकाश को बढ़ाना, और 4 महीने में समस्त रोग से मुक्त होना है, और इसी समय बहुत रोगों की संभावना रहे। तो आइए हम आज करते हैं सभी का अभ्यास और शरीर को स्वस्थ करने के लिए तैयार अपने शरीर को स्वस्थ काया प्रथम शरीर हमारा ताड़ासन, ऐसी और आपकी एड़ी से समस्त स्नायु श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर रुके, पुनः श्वास लेते हुए, पुनः श्वास छोड़ते हुए, और श्वासों को बाहर ही बाहर मत फैलाएं, और विपरीत स्थिति में जो कमर में शीतल हो जाए, श्वास लेते हृदय कमर में सिकड़ा हुआ खुलने लगा, और और धीरे धीरे ऐसे ही अब धीरे धीरे जो है सूक्ष्म व्यायाम कलाई कंधों का ऐसे गर्दन पाएगा, युवा थोड़ी देर करने, फिर अपना तैयारी कर युवा भारत युवा दिवस मनाए, स्वामी विवेकानंद स्मरण कर सूर्य नमस्कार का वास्तविक श्रद्धांजलि होता स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर उनकी हम उनके लिए पूरे भारत विश्व के लिए और उनकी जो चलिए बता दूं, योगाभ्यास से हमारे शिक्षाओं से आज हम सब इन ऋणों से कैसे हम होंगे, उसके लिए सतत प्रयास करते आपके अंदर बड़े चतुर्मासी में ये संकल्पबद्ध होकर के 4 महीना में उस शक्ति के साथ परिचय हो,
आंतरिक उपलब्धि योग के द्वारा धीरे धीरे अब ऐसे ही हमारे धीरे धीरे इसमें जंघाएं पिंडली मजबूत एवं सशक्त दाएं हाथ बांधो, फिर ऐसे बांधो दाएं, इसको स्पीड थोड़े थोड़े अपने धीरे धीरे इसको पूरा पूर्ण ऊर्जा और हम संकल्प 4 महीना लगा, एक दिन भी ना छूटे, एक संकल्प योगाभ्यास करें, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो हमारे चतुर्मास सार्थक हो गए। एक दैविक चेतना आपके मस्तिष्क पर उतरेगी और दैवीय कार्य, इसीलिए अपने आप को तैयारी कर 4 मासों से दैवीय लोग दैवीय देवता लोग हमारे अंदर कैसे संपर्क में अंतिम अभ्यास अभ्यास रिलैक्स आइए, सूर्य नमस्कार करते हैं 3 राउंड सर्वप्रथम 16 नीचे की हो जाएंगे, 16 नमस्कार ऐसे ही और पूरा शरीर इच्छा शक्ति को बनाती मनोबल इंद्रिया इंद्रिया की जहाँ जहाँ सुख है जहाँ जहाँ वह सुख है,
सूर्य सूर्य की जीवन समाज राष्ट्र गुरु का जीवन को सशस्त्र कुटुंब हमारे कुटुंब को खुशहाली अशुद्ध मंडूकासन कर जीवन में 3 शत्रु बगैर उस 3 शत्रु तो आपका 4 मास सफल सर्व के और दूसरा और तीसरा है प्रमाद आलस्य। ये 3 शत्रु जब परास्त हो जाएंगे आपके आंतरिक क्षमताओं जब दैवीय शक्ति साहस की बिगड़ी प्रज्ञा आदि सब दिव्य रूप से ही नष्ट। इसी के लिए संघर्ष पूर्ण जीवन, चुनौतीपूर्ण जीवन। अगर जीवन में चुनौती नहीं है तो मानो हम जीवन की एक ही हिस्सा को हम ठीक से जी नहीं रहे। और ये चतुर्माश में आपके लिए आइए बैठ जाए भस्त्रिका लंबा सा श्वास ले और लंबा सा श्वास लेते ही हो, श्वास छोड़ते ही हो। हर शब्द प्रभु का नाम सुमिरन, एक एक श्वास छूट ना जाए और अखंड बनी रहे। और आपको रात्रि निद्रा काल में सतत नाम ले अवश्य। और 9 बाधाएं हैं, एक बाधाएं नहीं। महर्षि पतंजलि कहेंगे जब आप अनुष्ठान करेंगे चतुर्मास्य, इनमें से 9 बाधाएं आए तो उन 9 बाधाओं को आप संघर्ष करना पड़े। वह है व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित अंतराया। आपके अंदर में विक्षेप करने वाले जो मन की 5 अवस्था होती है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, तो आपके चित्त को विक्षिप्त करने वाला, आपके योगाभ्यास करने नहीं देने वाला, साहस जुटाने नहीं वाला, आपको विक्षिप्त करेंगे ये सब व्याधि, ध्यान, संशय, संशय आत्मा विनश्यति। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते ये अर्जुन तुम संशय से जीना नहीं है, संशय आपको आत्म दुर्बल बना, आपको दुर्लभ बनने नहीं देगा, दुर्बल कर, आपको विकसित होने नहीं देगा। आपकी आंतरिक क्षमता, आपकी जो पावर है, इनर पावर जो गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है। इसीलिए गुरु के वचन, गुरु की कृपा और साधना पद्धति को ठीक रूप में प्रत्येक दिन कर, संकल्प पूर्वक, और संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। भ्रांति दर्शन, जैसे कि अंधकार में एक रस्सी पड़ा हुआ है और हमारे पैर में लग गया और हम उसको सांप जैसा सांप समझ, जब प्रकाश आया, टर्च लाइट
प्रकाश के माध्यम से पता चला कि तो रस्सी। इसी तरह अज्ञान अंधकार शांति दर्शन, जैसा हमारे योग के द्वारा साधना के द्वारा जगत जैसा दर्शन होना चाहिए, उससे पहले तो माया का दर्शन। जैसे कि सूर्य है दिखाई नहीं देता है, बादल काले घेरे छाए हुए हैं, इसी तरह भ्रांति दर्शन, हमारे देखने में भी दर्शन में भी भ्रांति आ जाती। सत्पुरुषों के साथ संदेह, अरे अमुक ऐसा है तो ये भी ऐसा होंगे, क्योंकि ये बाल दाढ़ी पकड़े हैं, ये भी तो बाबा है। अरे अमुक वाला गृहस्थी घर में संकट आया तो ऐसे ही है। तरह तरह की ग्राम्य भाषाओं में हमारे चित्त जो है जकड़न हो जाता है, उसका परत पड़ता है। जैसे कि मीरा क्लास भस्त्रिका प्राणायाम करते मिरर ग्लास एक बेला का आवरण पड़ता है तो हमको चेहरा साफ दिखता है। इसी तरह हमारे चित्त में चेतना के सामने परत, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की गलत उपयोग से, जो सूक्ष्म शरीर के गलत उपयोग से परत पड़ा रहता है तो क्लियर नहीं दिखता है। तो चेतना के वास्तविक स्वरूप में हम आत्म स्वरूप, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने आत्म स्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते। क्यों? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो वृत्ति परिवर्तन करता है तो अपने स्वरूप से हम दिख जाते। तो अभ्यास वैराग्यानाम तद्विरोधा, अभ्यास बल से जब वैराग्य जागेगा तब इन वृत्तियों को निरोध कर पाएंगे। और वह वृत्ति क्या है? और महर्षि पतंजलि सभी वृत्तियों को मूल रूप में 5 प्रकार का, प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और शुद्धय, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों से ऊपर उठना अर्थात स्थित होना है। आत्मदेव स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, स्थित प्रज्ञ की तरह ठहर जाना, कोई हलचल नहीं। जैसे कि वायु रहित स्थान में दिया जलाओ, दिया तो वास्तविक नहीं देखने को मिलता, अगरबत्ती जला दो, उसका जो है सीधा इधर जहां वायु रहित हो। इसी तरह जब वृत्ति रहित अवस्था आ जाएगा ध्यान समाधि के द्वारा, वास्तविक हम आत्मरूप उपलब्धि कर रहे हैं। तो आइए, व्याधि प्रथम विक्षेप करने वाला, तरह तरह की बुखार, आलस्य, अतिनिद्रा, भस्त्रिका, साहस का बल हम जान नहीं पाते, साहस जुटा नहीं। जैसे मीन जल में भी रह करके प्यासी रहता, इसी तरह हम उदासीन है। हर सुख सुविधा होते हुए भी, गुरु गोविंद की कृपा होते हुए भी, साधना पद्धति होते हुए फिर भी मन में प्रमाद कर लेते हैं, करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, परंतु साहस जुटाने की तैयारी, यही प्रमाद। आलस्य उसका बड़े भाई, वह भी आ जाता है सब। और निद्रा, अति निद्रा, जीवन को तो सो करके पूरा जीवन भी बिता दे तो फिर भी जीवन छोटा है, इसलिए मन को जगाओ। स्वामी विवेकानंद जी यही कहे थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान बोधतः, आत्मबोध करो, अपनी चेतना मन इंद्रियों को उठाओ। भस्त्रिका प्राणायाम, 2.5 सेकंड में श्वासों को भरे और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़े। हृदय संबंधी विकृति, साइनोसाइटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन पेन, अनिद्रा, तंद्रा, आलस्य, दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता से ये सब दुर्बलता। तो आइए हमारे हृदय चक्र को शुद्ध करते हैं भस्त्रिका।
आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा, फिर तो उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, फिर क्यों उदास है, अचरज जल में रहकर, अचरज जल में रहकर मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बहरा, फिर तो उदास है। उदास नहीं होना, अवसाद में, डिप्रेशन में मन नहीं रखना। मन की वास्तविक लक्ष्य, मन में पावर होना चाहिए। अभयम सत्य सत्सुद्धि ज्ञान योग। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ द हार्ट, हृदय को तरोताजा बनाना, बलवान बनाना, भस्त्रिका बनाना। अब धीमी गति से करें, 2.5 सेकंड में श्वासों को भरें और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ें। श्वास लेते ही हो, श्वास छोड़ते ही हो, एक भी श्वास खाली ना। श्वास लेते ही रहो, श्वास छोड़ते ही रहो। रमन्ति योगिनः सराम, राम नाम की महिमा बड़ी है। नलगिन को पता, पत्थर में भी लिख देते थे तो पत्थर तैर जाता। राम नाम लेकर के दजक अनेका, उनका जीवन धन्य। ध्रुव प्रहलाद आदि नाम का भाव से सिद्ध महापुरुष। इसलिए कली जुग केवल नाम आरा, सुमेरो सुमेरो मन पार उतार। इसको सुमिरन में लाइए, पार उतर जाओ, सत्ययुगी पुरुष बन जाओ। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, नाम का भवन तस्य वाचक प्रणव, तत् जप सदर्थ भावन। अस्त्रिका प्राणायाम करते हुए कमर सीधा, गर्दन सीधा, मनुष्य। श्वास लेते हुए एक ही विचार, ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा। श्वास छोड़ते हुए भी एक ही विचार, मेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर छल कपट हिंसा दुर्गुण आलस्य प्रमाद अति निद्रा व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य दक्षता, ये सब दुर्गुणों को विद्या और प्रभु का सद्गुण। यत भद्रम तन्न आशुभम, परमात्मा की भद्रता मैं स्वीकार कर। दुरीतानि पराशुभा, मेरे अंदर जो दूषित करने वाले दुर्गुणों को मैं बाहर निकाल। ओम विश्वानिदेव, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे सहायक हो, इस कार्य को करने में सामर्थ्य दीजिए। एक लगन के साथ ईश्वर प्रणिधान भावना और हमारी आंतरिक जो सूक्ष्म शरीर को, जो प्राणमय कोश है, प्राणमय जो अति सूक्ष्म कोश, उनमें से ये सब दिव्य गुणों की उपलब्धि करना है और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म यात्रा, यह आंतरिक क्षमताओं की उपलब्धि, प्राणमय कोश की अभी प्राणायाम की महिमा। प्रत्येक दिन कम से कम 60 बार अवश्य करें और 5 मिनट लगता है। जब सर्दी खांसी जुकाम फेफड़े कमजोरी है तो 10-10 मिनट अवश्य। उसके बाद आइए कपालभाति, स्ट्रोकिंग, अपने नाभि को, उदर संबंधी विकृतियों को ठीक करता है, जैसे कि गैस बनता है, कब्ज बनता है,
और उदर की विकृति से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लीवर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, मूत्राशय में हो जाता है। तो पत्थर चट्टा, दोनों पत्थर चट्टा चबा के खा और जो है कपालभाति करिए, पानी पर्याप्त मात्रा में, और मलमूत्र त्याग करने जो वेग होता है शरीर में, कुछ अच्छे वेग भी होता है और कुछ गलत वेग। कुछ वेगों को रोकने से शरीर के लिए लाभदायक और कुछ वेगों को रोकने से हमारे लिए हानिकारक, जैसे कि भूख, प्यास, निद्रा आदि जो वेग है, इसको ज्यादा समय रोकेंगे तो आपके लिए हानि। मलमूत्र का वेग है, ज्यादा समय रोकेंगे तो हानि। ठीक है, खुजलाहट है, ये सब वेग जो होता है, चबाई लेना, ये सब वेग जो होता है, इनको ज्यादा समय नहीं रोक। हाँ, जब काम की वेग है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, हिंसा का जो वेग, छल कपट करने की जो मनोवृत्तियां, इन वेगों को अवश्य रोके। आपकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ेगी, आप प्रज्ञावान बनेंगे और आपकी चेतना का विकास, सूक्ष्म शरीर का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम बदल जाएगा, विनम्रता में बदल जाएगा, अहंकार शून्य। कपालभाति कर, आपकी एब्डोमिनल सेल्स मजबूत हो, आपकी स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, हार्ट, ब्रेन सेल्स, जितने भी डीएक्टिवेट रहते वह एक्टिवेट, रीजनरेटिव हो जाएगी। रीजनरेटिव सेल्स, जहां एक्सीडेंट होते हैं, पूरे फुंसिया होता है, वहां सेल्स खत्म हो जाते, काला हो जाता, क्योंकि वो सेल्स खत्म हो। वो धीरे धीरे जब कपालभाति करेंगे और एलोवेरा, घृत कुमारी का लेप करेंगे, तो धीरे धीरे वो सेल्स जो है उसी जगह वाइटनेस आने, आपका जो चर्म के उसी रंग आने लगेंगे, और लाल वर्ण, और वो ब्लैक सिस्टम खत्म हो गया। इसी तरह ब्लैक, चेहरे में ब्लैक होल, थोड़े पिंपल्स आते, बाहर फर्स्ट में सिक लगा, मैं मना नहीं करूंगा, आप लगाए, साथ साथ कपालभाति, देखिए आपके चेहरे में कितना ग्लो, और ग्लो करने के लिए नेचुरल वेस में एलोवेरा है। अगर ये नहीं होता है, कहीं पटा है तो उसको थोड़ा काट लीजिए, पीलापन जो आता है तो केमिकल चीज है, होता है, उसको हटा, उसके बाद दोनों ओर चाकू से छील लीजिए और फिर डेली सूर्य किरण फिर लगाइए और प्राणायाम, आपका पूरा ग्लोइंग आ जाए। इसी तरह अंतर जगत की ग्लोइंग, हमारे सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का ग्लोइंग को देखते हैं और उसी के पीछे 100 साल लगा दें। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर हमारा आत्म उपलब्धि कैसे करें? उद्धरी आत्मनात्मानम अनात्मनम अवसादयेत्, अपनी अपनी आत्मा को उद्धार, जो कारण शरीर जो बीज रूप में पड़ा हो, जन्म जन्म की यात्रा कर, अनेक जोनियों में आ रहे हैं, उनकी जैसा पशु जोनि की जैसा आहार विहार विचार हिंसा छल कपट, इसका शोधन कैसे? यह आत्म विकास। हमारा मन जितना समय पैसा रोजगार कर अपने कमाई धमाई में रहता है, शरीर का जितना हम देखभाल, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर के लिए हम कितना क्या प्रयास, कितने समय लगाते हैं भाइयों, मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, जरा सोचिए आप, एक सेकंड में एक बार कपाल, भ्रांतियां भी मिट जाएगी, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़े। जिनका कब्ज हो रहा है, गैस हो रहा है, त्रिफला चूर्ण लिया करें, बरसात के दिन में कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहे, क्योंकि पानी बदलती है, पानी में ज्यादा बैक्टीरिया वायरस होता है, इसलिए उसको गर्म करके पिए और गरिष्ठ भोजन ज्यादा मत खाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको फिर कपालभाति क्रिया नहीं हो पाएगा, और कपालभाति के अंदर जो बेनिफिट होता है, हमारे प्राणायाम शुद्धता होता है, वो नहीं हो पाएगा, तो आपका मन में आलस्य बनी रहेगी, सारे सेल्स
डीएक्टिव मोड में रहे, एक्टिव मोड में नहीं। इसलिए कपाल प्राणमय कोशों की विशुद्धिकरण, सफाई का ड्राइनेस हो जाए। प्राण की अशुद्धि से अन्नमय कोश पर प्रभाव, क्योंकि अन्नमय कोश को प्राण अपान समान ज्ञान हमारी यह शुद्ध प्राण ही विकसित। अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो अन्नमय कोश गड़बड़ हो, जैसे ट्रैफिक जाम रहे, सब सारे बड़ी के ट्रैफिक जाम रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, खाया पिया हुआ ठीक से पचेगा ही, गैस बना रहेगा, कब्ज बना रहेगा, और मन में अशांति, रोग, व्याधियां, ये व्याधि, ये प्रथम दोष है योग मार्ग में, प्रथम विघ्न है व्याधि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रकार की व्याधि। जब अविद्या राग जो पंचक्लेश होते हैं, ये आवरण पड़ी रहती है, ये आपकी कारण शरीर की अविद्या, अस्मिता, आग, बीज, अभिनीत, मानो कि ये आत्मा जेल है और ये 5 जेलर उसको कैद करके, बाह्य रूप में अगर समझेंगे आपका आत्मा कैद है, उसके ऊपर तो अविद्या शासन कर, अस्मिता, राग, द्वेष शासन करता, आत्मा को नचा रहे, और ये नर की चोरी को ले जाएंगे। इसलिए योगेश्वर भगवान कहते हैं उद्धरिए आत्मना अपने अपने इस आत्मा को नर की ओर जाओ। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पंच क्लेशों का समन होगा जब आप योगारूढ़ संकल्प पूर्वक, और भावों का आया है चतुर्मास, इस एकादशी से शुरू हो जाता, कार्तिक महीना का एकादशी, जिसको कहते हैं देव शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी। आप ऐसे संकल्प करो जैसे आप हर चीजों में संकल्प करते हो, मुझे घर बनाना है, 1 साल में कंप्लीट करना है, मेरे बाल बच्चे को शादी कराना है, अच्छे स्कूल में भर्ती कराना है, अच्छी खेती करना है, अच्छे बिजनेस करना है, उसको श्वास गंवा दे और सक्सेस होते हैं। इसी तरह आप साधना में लग जाओ मेरे प्यारों, साधना के कम समय है, चतुर्मास से देवताओं की कृपा होती है, समय भी हो रहा। आइए थोड़ा